युइची की तरह कैसे सोचें? क्या आपने टोमोदाची गेम देखा है और कभी सोचा है जब बाकी सब घबरा जाते हैं तब युइची इतना शांत कैसे रहता है? वो हमेशा 3 कदम आगे कैसे सोच लेता है? और लोग बिना जबरदस्ती किए वही क्यों करते हैं जो वो चाहता है? आज हम युइची की सोच को समझेंगे। लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने, स्ट्रैटेजिक सोच विकसित करने और सिचुएशंस को एथिकली इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये वीडियो दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है। ये है खुद के दिमाग पर कंट्रोल के बारे में, क्योंकि असली ताकत वहीं से शुरू होती है। पॉइंट 1, इमोशनल कंट्रोल ही असली पावर है। 1, इमोशन कंट्रोल, सिचुएशन कंट्रोल। युइची की सबसे बड़ी ताकत उसकी इंटेलिजेंस नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है इमोशनल कंट्रोल। जब लोग पैनिक करते हैं तो वो प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। डर, गुस्सा और डेस्परेशन लोगों से जल्दी और गलत फैसले करवाते हैं। युइची केओस में भी शांत रहता है। क्यों? क्योंकि इमोशंस लॉजिक को धुंधला कर देते हैं। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान कम रिएक्ट करता है वही ज्यादा कंट्रोल में होता है। अगर आपको युइची जैसा माइंडसेट चाहिए तो यहीं से शुरू करें। जब कोई चीज आपको ट्रिगर करे, रुकिए, सांस लीजिए, धीरे रिस्पॉन्ड कीजिए। जितने शांत आप होंगे उतना ही मुश्किल होगा आपको मैनिपुलेट करना। पॉइंट 2, ज्यादा ऑब्जर्व करो, कम बोलो। 2, साइलेंट ऑब्जर्वेशन। यूची बहुत कम बोलता है लेकिन सब कुछ नोटिस करता है। अधिकतर लोग खुद ही अपनी फियर्स, इंटेंशंस और वीकनेसेस ज्यादा बोलकर दिखा देते हैं। उनकी आवाज बदलती है, बॉडी लैंग्वेज स्लिप होती है, उनकी बातें एक दूसरे से टकराती हैं। साइकोलॉजी रूल है, इंफॉर्मेशन ही पावर है। कॉन्वर्सेशन डोमिनेट करने की कोशिश मत करो, सुनो। लोगों को खुद को रिवील करने दो। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करोगे उतना ही कम कंट्रोल दूसरों का आप पर होगा। ब्लैक पॉन पॉइंट 3, एक्शंस नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस सोचो। 3, 3 कदम आगे सोचो। एवरेज लोग ऐसे सोचते हैं, अभी क्या करूं? स्ट्रेटेजिक लोग ऐसे सोचते हैं, अगर मैं ये करूं तो आगे क्या होगा और उसके बाद क्या होगा? युइची हमेशा लॉन्ग गेम खेलता है। रियल लाइफ में इसका मतलब है कुछ बोलने से पहले खुद से पूछो, इससे सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा? क्या इससे बाद में कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी? आगे सोचने से आप ठंडे नहीं बनते, आप प्रिपेयर्ड बनते हो। पॉइंट 4, कामनेस अथॉरिटी बनाती है। 4, काम इक्वल्स कॉन्फिडेंस। स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में लोग किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो स्टेबल हो। युइची न चिल्लाता है, न गिड़गिड़ाता है, न जल्दी करता है। शांति कॉन्फिडेंस दिखाती है। साइकोलॉजी फैक्ट, लोग नेचुरली उन्हीं पर भरोसा करते हैं जो इमोशनली स्टेबल दिखते हैं। अगर इन्फ्लुएंस चाहिए तो डोमिनेंट दिखने की कोशिश छोड़ो, शांत दिखो। शांत लोग पावरफुल लगते हैं क्योंकि वो होते ही पावरफुल हैं। पॉइंट 5, लॉजिक से इन्फ्लुएंस करो, लाइज से नहीं। 5, इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन नहीं। यह सबसे जरूरी लेसन है। असली इंटेलिजेंस झूठ बोलने या लोगों का फायदा उठाने में नहीं होती। वो तरीका लॉन्ग टर्म में हमेशा फेल करता है। यूची लॉजिक, टाइमिंग और ह्यूमन बिहेवियर की समझ का इस्तेमाल करता है, चीप ट्रिक का नहीं। एथिकल इन्फ्लुएंस का मतलब है साफ शब्दों में बात करना, सही समय चुनना, इमोशंस को समझना, अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करना। अगर साइकोलॉजी का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करोगे तो वो आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप इसे खुद को बचाने और स्मार्टर सोचने के लिए इस्तेमाल करो तो यह एक सुपर पावर बन जाती है। मास्टर योर माइंड फर्स्ट। नरेशन, युइची की तरह सोचो, लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इमोशंस, अपने फैसलों और अपने भविष्य को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो दूसरों को मैनिपुलेट करता है, बल्कि वो होता है जो खुद को पूरी तरह समझता है। अगर आपको ऐसे साइकोलॉजी वीडियोस पसंद हैं तो फैक्ट मल्टी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।